ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अठादशो अध्याय 18वां अध्याय अदिति और दिति का मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन भाग 2। दिति ने कहा, ब्रह्मत मैं उस व्रत का पालन करूंगा। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप कौन कौन सा काम छोड़ देना चाहिए और कौन कौन सा काम ऐसा है जिससे व्रत भंग नहीं होता है। कश्यप जी ने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करे, झल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने, किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाए, भद्रकाली या प्रसाद या माहयुक्त अन्न का भोजन न करें और शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करें, झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी के संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार निश्चित कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातःकाल कलेवा करने के पश्चात गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों का पूजा करें और पति की पूजा करके उसके सेवा में संलग्न रहें और ये भावना करते रहें कि पति की तेज मेरे कोख में स्थित हो। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि एक वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन करोगे तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित दिति बड़ी मनस्वी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का बीण और उनके जीवन के बतलाए हुए व्रत धारण करके अनायास नियम का पालन करने लगे। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमत्ता से अपना भेष बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, सविदा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल आदि लाकर उनकी सेवा समर्पित करते हैं। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की से सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और फिर पूर्वत उनकी सेवा टहल में लगे। अब तो इंद्र की बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किया, बिना पैर धोए वह सो गए। जोगेश्वर ने इंद्र ने देखा, यह अच्छा अवसर लगा है। वो जोग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के ब्रज के द्वारा 60 टुकड़े कर दिए। जब वो गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र के टुकड़े टुकड़े करने लगे तब सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अन्य प्रेमी पार्षद मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई, अब मत डरो। परीक्षित जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का गर्भ ब्रज के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन, कम से कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की है। अब ये 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उनके स्वयं देवता बना लिया। जब दिति की आँख खुली तब उसने देखा कि उसने अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव और दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इंद्र को संबोधन करते हुए बोला, बेटा, मैं इसी इच्छा से इस कठिन व्रत का पालन कर रही हूँ। तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला देना, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो। इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी। इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते हुए मैंने गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वो 7 टुकड़े 7 बालक हो गए। उसके बाद
फिर मैंने एक एक करके 60 टुकड़े किए, तब भी वो न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमय घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना या कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरे के वस्तुओं के तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं, वह भी स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। भगवान जगदीश्वर सबके राजदेव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आपत को दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन विद्यमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में ही मिल सकते हैं। मेरे स्नेह में जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उसकी आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने अपने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार करके स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय था। इसके विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां षष्ठ स्कंदे मरुदुत्पत्ति कथनं नाम 14 अध्यायः।